हेलो दोस्तों, हमारे स्टिल में दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 की नोटिफिकेशन आ गई है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है वो हम आज जानेंगे। जो अपने काम की चीज़ें हैं सिर्फ उतना ही जानेंगे, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया गया है जो अपने काम की नहीं है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो यूपीएससी 2024 में एग्ज़ाम जो होने वाला है 50 का, उसका फॉर्म फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च दिया गया है, 5 मार्च। और ये 5 मार्च को जो है ना, शाम 6 बजे तक ही वैलिड रहेगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट है, अगर वो फॉर्म भरना चाहे तो वो 5 मार्च को 6 बजे तक भर सकता है। अगर ये कोई कोशिश करे कि हम 11 बजे तक हम भर दें, 11 बजे हम भर देंगे 5 तारीख को, तो वो वैलिड नहीं होएगा, फॉर्म नहीं भराएगा उसका। यह कुछ नोटिस है महत्वपूर्ण। देखिए, पहला में क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट टू एंश्योर दैट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि OTR करना पड़ेगा। और इसमें बोल रहा है मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, यानी कि इसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है या कुछ भरने में दिक्कत हो जाती है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसका जो डेट है वो है 12 मार्च 2024। और अगर आयोग अगर चाहे इसमें कुछ बदलाव करने के लिए, अगर गलती होता है किसी से, तो वो कर सकती है 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च, इसके बीच में ही वो मॉडिफिकेशन कर सकती है, या आप लोग भी कर सकते हैं इसी बीच में। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इस फॉर्म की जो भरने की लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2024 है, और 6 बजे तक शाम तक ही अवेलेबल है ये। शाम 6 बजे के बाद जो है आप भरेंगे तो वो आपका नहीं भराएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं हैं, बस वही थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि क्या क्या करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन बैन रहेगा, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब अपने काम की नहीं है। अब देखिए ज़रूरी चीज़ें क्या है। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, जो इंस्ट्रक्शन टू रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, यानी कि जब आप फोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो फोटोग्राफ जब आप अपलोड करेंगे तो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और ये फ़ोटो जो है वो 3x4 के फॉर्म में होएगा। और ये एक बार जो आप फोटो पीटी में डालेंगे वही फोटो आपको मेंस में भी काम आएगा, और वही फोटो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो इसलिए कह रहा है कि आप करंट फोटो डालें जो कि 10 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। 1056 इस बार पोस्ट दिया गया है, और देखिए इसमें 40 रिजर्व है, और किसके किसके लिए कितना कितना है तो वो यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। और आगे अपने जो काम की चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है कैसे कैसे क्या होना चाहिए। ये जो बेंचमार्क है, ओबीसी है, ये सब के लिए जो है यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, अपने काम की नहीं है। अब यहाँ देखिए ये है अपने काम का, यानी कि सेंटर के बारे में बताया गया है। जो पीटी एग्ज़ाम है उसका सेंटर कहाँ कहाँ है, तो वहाँ आप ले सकते हैं। देखिए अगरतला में 29 है, आगरा में 30 है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पीटी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ यहाँ सेंटर है। उसी तरीके से दे रखा है सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स का कहाँ कहाँ सेंटर होएगा, तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कुछ, ठीक है, जैसे कि नेशनलिटी है, उसमें क्या क्या है वो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अपने काम की चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये एज लिमिट्स के बारे में बताया गया है। एज लिमिट्स यानी जनरल वालों के लिए 32 है, और इसके लिए 6 अटैम्प्ट होता है। एज 32 जनरल वालों के लिए, अटैम्प्ट 6 होता है, और इसमें 1 अगस्त तक का जो है एज काउंट किया जाएगा। ठीक। और 5 साल छूट दिया गया है SC ST के लिए। SC ST के लिए 5 साल छूट दिया गया है। 3 साल OBC के लिए छूट दिया गया है। डिफेंस सर्विस वालों के लिए 3 साल के लिए छूट दिया गया है। जो शॉर्ट सर्विस मैन है या मिलिट्री सर्विस मैन है उसके लिए 5 साल की छूट दिया गया है। इसमें सारे ABCD जो ये दिया गया है उसमें आप देख लीजिएगा। अपने काम का जो है उतना मैंने बता दिया आपको। पूरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ ऊपर। जैसे SC ST के लिए जो है अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स है कैटेगरी वाइज, और OBC के लिए 9 अटैम्प्ट हैं, और जो अनरिजर्व हैं यानी जो डिसेबिलिटी वाले हैं उसमें जो है ये 9 अटैम्प्ट दिया गया। जो डिसेबिलिटी है उसके लिए अनलिमिटेड है यहाँ पे। तो अपने काम के लिए इतना ही चीज़ था। और अब आगे जो है इसमें थोड़ा सा सिलेबस दिया गया है पीटी के लिए, मेंस के लिए, वो सब सारी चीज़ें जो है यही सब दिया गया है। अपने काम के लिए इतना ही था।